हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास के अंदर हम लोग 720 एमसीक्यू का क्लास नंबर 21 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 371 से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है H1N1 वायरस इज H1N1 वायरस किसको कहा जाता है? स्वाइन फ्लू को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ड फ्लू कहा जाता है H5N1 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग का थ्री फेजेस क्या होता है? इवैक्यूएटिंग, रीबिल्डिंग और रीब्रांडिंग होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी मेजर्स मींस, सेफ्टी मेजर का मतलब क्या होता है? टू कीप ऑन सेल्फ अटेंटिव सो डेट एन एक्सीडेंट डज नॉट हैपन। इसका मतलब होता है यानी ऐसा अपने आप को अटेंटिव रखना कि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड इज ए डेज हेल्प व्हिच इंजर्ड पर्सन नीड्स। फर्स्ट एड जो है किस प्रकार का हेल्प होता है? फर्स्ट एड फर्स्ट हेल्प होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प व्हिच एन इंजर्ड पर्सन नीड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हॉर्न राइनो कहाँ कहाँ पे मिलता है? वन हॉर्न राइनो असम में और वेस्ट बंगाल दोनों जगह मिलता है। मैक्सिमम असम में मिलता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन डेट मैनी स्पेसीज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड? क्या कारण है कि मैक्सिमम स्पेसीज जो है एंडेंजर हो रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है मेन कारण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन डेट टेक प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन डेट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन विथ वाटर, उसको क्या बोला जाता है? वो केमिकल रिएक्शन को, उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोलाइसिस के अंदर ए हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल एंड पेनक्रेटिक जूस आर सेग्रेटेड इनटू, बाइल और पेनक्रेटिक जूस कहाँ सेग्रेट होता है? डिओडनम में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट? कौन सा फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पोटैटो, शुगर, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, मीट के अंदर नहीं होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट एनर्जी वैल्यू पर ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट? तो कौन सा जो है ग्रेटेस्ट एनर्जी पर ग्राम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? उसका नाम है फैट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन फैट? किसके अंदर फैट नहीं होता है? शुगर के अंदर फैट नहीं होता है, बाकी के अंदर होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन आर मेड ऑफ, प्रोटीन जो है किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिजोल्व इन वाटर? कौन सा विटामिन वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है? उस विटामिन का नाम है थायमिन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई को कहा जाता है। वाटर सोल्यूबल कहा जाता है बी और सी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ आयरन? कौन सा फूड के अंदर आयरन का गुड सोर्स नहीं होता है? मिल्क के अंदर जो है, मिल्क जो है ऐसा फूड है जो कि गुड सोर्स ऑफ आयरन नहीं है। बाकी मीट, एग, लिवर इसके अंदर आयरन कुछ मात्रा में होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है? वायरस को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ इरोशन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी इरोशन का प्रोसेस में रिमूवल ऑफ मटेरियल को क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है कोरिशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ केमिकल इज नॉट ए फूड न्यूट्रिएंट? तो कौन सा इनमें से केमिकल फूड न्यूट्रिएंट नहीं है? इसमें से एंजाइम जो है फूड न्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब फूड न्यूट्रिएंट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्जेंटियल डिजीज और, कॉन्जेंटियल डिजीज किसको कहा जाता है? ऐसा डिजीज जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है उसको कॉन्जेंटियल डिजीज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिट प्रेजेंट एट बर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिस एडिस एजिप्टी इज ए वेक्टर फॉर, एडिस एजिप्टी जो है किसका वेक्टर है? डेंगू और येलो फीवर दोनों का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल? कौन सा जो है बॉडीज का सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है? उसका नाम है अरोटा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय, ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहली बार कौन एक्सप्लेन किए थे? उनका नाम है विलियम हार्वे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे को डिस्कवर किए थे डब्ल्यू सी रोडजन। टीबी और कलेरा को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट कोच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल इसका फुल फॉर्म होता है, इसका कितना लाइफ स्पान होता है? 120 डेज होता है। क्या आप सभी को पता है? आरबीसी का तो 120 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? इसका कमेंट करके आंसर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोशन इज कॉज ड्यू टू, सॉइल इरोशन किसके कारण होता है?
रिपीट अर्बनाइजेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल सभी के कारण हो सकता है। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेबल लैंड इन द एग्रीगेटेड जोन्स ऑफ इंडिया इज बिकमिंग सलाइन बिकॉज ऑफ। तो सलाइन होने का लैंड का क्या कारण है? ओवर इरिगेशन जो है सलाइन होने का कारण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। इनमें से कौन सा सॉइल इरोजन का कारण नहीं है? वेदरिंग जो है सॉइल इरोजन का कारण नहीं है। बाकी ड्रेनेज, डिफोरेस्टेशन, ग्रेजिंग सॉइल इरोजन का कारण है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन का सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है स्प्लैश इरोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोराइन आर फॉर्म बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मोराइन जो है किसके कारण होता है? ग्लेशियर एक्शन के कारण होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर व्हिच क्रॉप। ब्लैक क्रॉप जो है ब्लैक सॉइल जो है किसके लिए सुटेबल नहीं होता है? ग्राउंड नट के लिए सुटेबल नहीं होता है, बाकी कॉटन, शुगर, व्हीट के लिए सुटेबल होता है। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ब्लैक सॉइल को रगुर सॉइल भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ सॉइल व्हिच इज फॉर्म बाय बेसल्ट। बेसल्ट जो है कौन सा कलर सॉइल फॉर्म करता है? ब्लैक सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेट सॉइल इज पुअर इन लाइम बट रिच इन। तो लिटरेट सॉइल जो है किसके अंदर रिच होता है? आयरन के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर कौन सा टाइप ऑफ सॉइल से बना होता है? एलुवियल सॉइल से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का कौन सा इनमें से एजेंट नहीं है? गैस्ट्रोपिक वाइन जो है सॉइल इरोजन का एजेंट नहीं है। बाकी रेन, रिवर, ग्रेविटी जो है ये सभी जो है सॉइल इरोजन का एजेंट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा है? ए है ब्लैक सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए कौन सा इरिगेशन मेथड अच्छा है? उस मेथड का नाम है स्प्रिंकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो कौन सा सॉइल जो है डीप क्रैक जो है डेवलप करता है हॉट वेदर के अंदर, उसका नाम है ब्लैक सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सॉइल। सॉइल का स्टडी को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी को डिस्कस करते हैं। सॉइल का स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ डिजीज को कहा जाता है। फिशिकल्चर स्टडी ऑफ फिश को कहा जाता है। सीरीकल्चर सील का स्टडी को कहा जाता है। वायरोलॉजी वायरस का स्टडी को कहा जाता है। सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक को कहा जाता है। ऑरेंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी को कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ मसल को। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन को। डार्मेटोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ स्किन को। साइटोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल को। कार्डियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ हार्ट को। ऐसे बहुत सारा है, जैसे कि एपीकल्चर कहा जाता है हनी इंडस्ट्री का स्टडी करने को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी कल्टीवेशन इज बेस्ट सुटेड इन। कॉफी कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल अच्छा होता है? उसका नाम है लिटरेट सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेम। रेम के अंदर क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? सेमीकंडक्टर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रेम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, जैसे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसफुली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी कल्टीवेशन इज बेस्ट सुटेड इन। कॉफी कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल अच्छा होता है? उसका नाम है लिटरेट सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेम। रेम के अंदर क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? सेमीकंडक्टर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रेम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, जैसे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसफुली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज।
टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला इज ए माउंटेन पास लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? नाथुला जो है एक माउंटेन पास है, कहाँ पे है? सिक्किम स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असम शेयर बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्री? असम जो है कितना कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है? दो कंट्री के साथ, बांग्लादेश और भूटान के साथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी यहाँ सही होगा। Assam is located in northeast of India. The state share its boundary with Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura, and West Bengal. That state share international borders with Bangladesh and Bhutan. यानी नेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और भूटान के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्टेट का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कितना स्टेट है? 8 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आठों का नाम याद रखना है। आठों का नाम इस प्रकार है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया अम्बुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर? अम्बुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है? असम स्टेट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। Ambubachi Mela is one of the biggest congregation in eastern India. It is most important festival of Kamakya temple and is celebrated in the month of June every year. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनम इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? ओनम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? केरल स्टेट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मस्ताओ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मस्ताओ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड स्टेट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को डिस्कस करते हैं। नागालैंड का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, मस्ताओ फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का लोसार फेस्टिवल, मिजोरम का चपचरकुट फेस्टिवल, मेघालय का खासी फेस्टिवल, असम का बिहू माजुली फेस्टिवल, टी फेस्टिवल, अम्बुबाची फेस्टिवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलिकेंसी इज ए काइंड ऑफ? डेलिकेंसी एक क्या प्रकार है? एक एबनॉर्मेलिटी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ईयर वाज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिश वाटर? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिश वाटर कौन सा साल को मनाया गया था? 2003 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2023 कौन सा ईयर मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दोनों में ही 22 है, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? हीराकुंड डैम कौन सा रिवर के ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन व्हिच रिवर? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है किस रिवर के ऊपर है? सतलज ब्यास के रिवर के ऊपर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।